ये हर किस्म की खातून है। ये क्या बात हुई? बात यह है कि इनसे ज्यादा ज़हीन औरत मैंने आज तक नहीं देखी तुम्हारे अलावा। आप सीधी सादी गुफ्तगू नहीं कर सकते? सीधी बात यह है जनाब कि किसी जमाने में मैं तकरीबन तकरीबन इनके इश्क में गिरफ्तार था। आप और इश्क में गिरफ्तार? क्यों झूठ बोलते हैं? देखो देखो तुम मेरी तौहीन कर रही हो। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं मोहब्बत नहीं कर सकता। हाँ, जाती कर रही हो तुम। वैसे अदील भाई, आंटी की और इनकी दोस्ती मेरी समझ में नहीं आती। और जान जाओगी उन्हें तो उनकी किसी से भी दोस्ती समझ में नहीं आएगी। खैर, मुझे तो बड़ी अच्छी लगती है। गजब की कशिश है उनकी शख्सियत में। वाकई गजब की कशिश है, और उस कशिश के शिकारों की फहरिस्त भी बड़ी ही तवील है। मुझे लगता है आप उन्हें बिल्कुल नहीं पसंद करते। उन्होंने आपको लिफ्ट नहीं दी होगी, इसीलिए इस तरह जले हुए बैठे हैं आप। मोहतरमा, ये लिफ्ट की बात पता ही नहीं है। बात सिर्फ इतनी सी है कि उस जमाने में मैं जरा कम उम्र था और उनके शौहर गालिबन जिंदा थे। अब कहाँ है उनके शौहर? वो तो बेचारी बहुत अफसोस से यही कहती हैं कि चल बसे। कहती हैं का क्या मतलब? जाहिर है उनका इंतकाल हो गया होगा, इसलिए तो वो कहती है। हाँ, मैं यही तो कह रहा हूँ। अक्लमंद आदमी थे, जल्दी खिसक गए। आप बड़ी फजूल की बातें करते हैं। अच्छा ये बताइए कि उनके शौहर थे कौन? बेगम किश्वर के शौहर। देखो लड़की, मुश्किल सवालात पूछने की नहीं हो रही यहाँ। पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें उनके तारीख जुगराफी में इस कदर दिलचस्पी क्यों है? अदील भाई, मैं जिससे भी दोस्ती करती हूँ उसके बारे में जानना चाहती हूँ और बस। हाँ, वही ना बात। चलिए मैं बताता हूँ आपको अपने बारे में इंतहाई तफसील के साथ। अदील भाई, मजाक की बात बिल्कुल नहीं हो रही। अच्छा सुनिए, ये बताइए कि उनके कोई बच्चे हैं? खुशकिस्मती से एक भी नहीं। मेरा मतलब है बच्चों की खुशकिस्मती से, वरना बेगम किश्वर ने उनका भी बुरा ही हशर किया होता। माफ करना, मुझे देर होगी। आइए आइए। तुम लोग इंतजार कर रहे होगे। बिल्कुल नहीं, हम तो आपके इंतजार से लुत्फ अंदोज हो रहे थे। भाई, मैं इस कदर दिलचस्प किताब पढ़ रही थी कि वक्त का एहसास ही नहीं रहा। और यूं इस तरह वक्त से कभी कभी बेनियाज हो जाना किस कदर दिलचस्प होता है ना। हाँ बेहद। मेरा तो खुद बड़ा जी चाहता है कि मैं वक्त से बेनियाज हो जाऊं, मगर क्या करूं। बदकिस्मती है मेरी, ये वक्त मुझे जरा पकड़े पकड़े रहता है। मामी आइए, इस कदर थक गई हैं आप। तुम मेरी फिक्र मत किया करो, अपना ध्यान रखो ना। देखो तो आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। अब आप दोनों आराम कीजिएगा, मैं बाबा के पास बैठूंगी। हाँ, तुम्हारे बाबा तुम्हें पूछ भी रहे थे, खाना खा के चले जाना। अच्छा।